थोड़ा सा बैनर डाउन करिए। यही मोड़ दीजिए, खत्म कर। थोड़ा सा स्पेस करके फोटो पीछे करते, थोड़ा सा बैनर डाउन करिए। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड एस्मा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये जीना एक संस्था है जिसे कहते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्मा। इसका उद्देश्य है एस्मा के बारे में पब्लिक को, मासेस को जागरूकता फैलाना। हर साल एक थीम के साथ वर्ल्ड एस्मा डे मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है एस्मा एजुकेशन इम्पावर, यानी एस्मा के बारे में पब्लिक को एजुकेट करना है कि एस्मा होता क्या, इसके लक्षण क्या है और इसकी जांच कैसे होती है, इसका डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होती है और इसका ट्रीटमेंट और बचाव क्या है। इसके कॉमन लक्षण है सांस का फूलना, साए की आवाज़ आना और खांसी आना जो अक्सर भोर में या रात में अधिक होती है और अक्सर सूखी खांसी होती है। साथ में सीने में दर्द होता है और साए की आवाज़, व्हिस्लिंग साउंड जिसे कहते हैं, वो इसके कॉमन लक्षण है। हर सांस का फूलना जो है दमा नहीं होता, लेकिन सांस का फूलना बहुत इंपॉर्टेंट दमा का एक लक्षण है। इसकी जांच सबसे कॉमन, जिसको लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री कहते हैं, इसके द्वारा होती है। इससे पता लगा सकता है कि मरीज को दमा है कि नहीं है। दमा एक ऐसी बीमारी है एक क्रॉनिक बीमारी है जिसका इलाज लंबे समय तक चलना होता है, क्योंकि अगर लंबे समय तक हम लोग इनहेलर ना दे करके अगर दवाएं, टैबलेट्स वगैरह खिलाएंगे तो ब्लड में जाएंगे, इसके साइड इफेक्ट होंगे। इसीलिए दमा की दवा जो है इनहेलर्स, यानी कि सूंघने की दवा, इनहेलर्स की दवा दी जाती है जो डायरेक्ट फेफड़े में जाती है। इसकी दवा की मात्रा बहुत कम होती है और मरीजों के दवा खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दवाएं जो है ब्लड में बहुत कम पहुंचती है। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। दो तरह का ट्रीटमेंट इसका होता है कि सांस की नली में दो प्रॉब्लम होता है। एक तो सूजन आ जाती है जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और एक सिकुड़न आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नर्विंग ऑफ द एयरवेज। तो दो तरह की दवाएं इस्तेमाल होते हैं। जो मेन दवाएं होती है वो इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करने वाली होती है, एक इनहेलेशन के रूप में दिया जाता है, इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर कहते हैं। और दूसरी दवाएं ब्रोंकोडायलेटर है जो कि इमरजेंसी भी दी जाती है। अक्सर मरीज क्या करता है, ब्रोंकोडायलेटर दवा को पसंद करता है। इसके दो कारण है, एक तो बहुत सस्ती होती है, नंबर दो इससे इमीडिएट फायदा मिलता है, लेकिन ये हानिकारक है। हम लोग को प्रिवेंटिव दवा जो इन्फ्लेमेशन वाली है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसकी दवा के काज को दूर करता है। इसलिए मरीज को इस बात पर जागरूकता फैलानी है कि दवा जो इनहेलर है वो आप ब्रोंकोडायलेटर ना लेकर के बल्कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इनहेलर लें। भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड जरूर है, खतरनाक है, लेकिन इनहेलेशन के रूप में लेंगे जिससे कोई साइड इफेक्ट प्रभाव नहीं होगा। इसकी जहाँ तक बचाव की बात है तो उसके बारे में एजुकेट करना है। अगर मरीज रेगुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर लेता रहेगा तो उसके दमा का अटैक नहीं होगा। साथ में ये देखा गया कि दमा के मरीजों में अक्सर सर्दी जुकाम होता है, जो इसका एक दमा का होने का, अटैक होने का कारण होता है। इसके बचाव के लिए साल में एक बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या वायरल वैक्सीन होती है। इन्फ्लुएंजा साल में एक बार अगर मरीज लेता है और रेगुलर इनहेलेशन थेरेपी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेता है तो इसका बचाव भी होगा और सही जीवन अपना व्यतीत कर सकेगा।